गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर थर्ड फाइबर टू फैब्रिक्स का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। जूट जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ द जूट प्लांट। यानी जो जूट फाइबर होता है वो जूट प्लांट के जो स्टेम होते हैं या जूट प्लांट के जो तने होते हैं उससे हमें गेन या ऑब्टेन होता है या उससे प्राप्त किया जाता है। Jute plant grows well in the warm and humid climate having good rainfall। यानी जो जूट प्लांट ग्रो करता है तो उसके लिए अच्छी वर्षा होनी चाहिए और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड एंड वार्म यानी आर्द्रता वाला और गर्म क्लाइमेट वहाँ का होना चाहिए और एक अच्छी वर्षा वहाँ पर होनी चाहिए। उसमें ही जो जूट प्लांट होता है वो ग्रो करता है। It is mainly grown in वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। यानी यह मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में उगता है या ग्रोन होता है। The stem of the jute plants are cut and immersed in a shallow pond or standing water for about 10 to 15 days। यानी जो जूट प्लांट के स्टेम्स होते हैं या जो जूट प्लांट के जो तने होते हैं उनको कट करके, उनको काट कर और 10-15 दिनों के लिए जो ठहरा हुआ पानी होता है या इस तरह का जो तालाब होता है जिसमें पानी ठहरा हुआ होता है उसमें इनको डाल दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द स्टिकी गम ऑफ द जूट स्टेम्स रोट्स एंड द फाइबर्स आर लेफ्ट बिहाइंड। इस समय पर मीन्स जो 10 से 15 दिन ये किसी तालाब में डाले जाते हैं तो उस टाइम पर जो जूट स्टेम्स होते हैं उनमें स्टिकी गम्स होता है वो बहुत ज़्यादा बदबू मारते हैं या सड़ते हैं और उस समय पर जो उसका फाइबर होता है या जो रेशा होता है वो उस पानी में उनसे अलग हो जाता है या दीज फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द रोटन स्टेम्स बाय हैंड। यानी इसके जो फाइबर्स होते हैं, जूट के जो फाइबर्स होते हैं या जूट के जो रेशे होते हैं वो इसके स्टेम से अपने हाथों के द्वारा अलग कर लिए जाते हैं या छांट लिए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को रेटिंग कहा जाता है। द फाइबर आर देन ड्राइड, क्लीन एंड woven to make gunny bags, jute bags, curtains, carpets and shopping bags। उसके बाद इस फाइबर को ड्राई कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है, फिर उसके बाद क्लीन साफ़ किया जाता है और उसको फिर बुना जाता है, वोवन किया जाता है और उससे फिर गनी बैग्स, जूट बैग्स, कर्टन्स, कारपेट्स और जो शॉपिंग बैग्स आते हैं उनको बनाया जाता है या मेडअप किया जाता है। बीइंग अ वेरी रफ एंड कोर्स मटेरियल इट इज़ जनरली नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। यानी यह एक बहुत रफ और कोर्स मटेरियल होता है, मीन्स एक बहुत खुरदरा या एक असभ्य मटेरियल होता है, बहुत खुरदरा मटेरियल होता है। इसको जनरल पर्पस के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं और इनसे मीन्स जो जनरल जो आइटम्स होते हैं सामान्यतया जो कपड़े होते हैं वो इनसे बनाए नहीं जाते हैं क्योंकि जूट जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुरदरा होता है। बट रिसेंटली फैब्रिक्स हैव बीन मेड फ्रॉम द वेरी फाइन जूट फाइबर्स। परंतु अभी के जो फैब्रिक्स आ रहे हैं जूट से बने हुए वो बहुत अच्छे जूट के बने हुए आते हैं या बहुत अच्छे जूट के बने हुए होते हैं। जूट इज़ one of the cheapest natural fibers known for its durability and strength। यानी जो जूट होता है वो सबसे सस्ता प्राकृतिक फाइबर होता है जिसको उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ यानी उसकी मजबूताई और उसकी लंबी टाइम के लिए उसको जाना जाता है कि लंबे समय तक वो चल सकता है, एक अच्छी ड्यूरेबिलिटी वो हमें दे सकता है। बीइंग अ नेचुरल प्रोडक्ट इट इज़ बायोडिग्रेडेबल आल्सो। यानी ये जो प्रोडक्ट होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है यानी आसानी से इसको ख़त्म किया
जा सकता है, प्राकृतिक प्रोडक्ट होता है और ये बायोडिग्रेडेबल भी होता है। नेक्स्ट है स्पिनिंग कॉटन yarns. The cotton fibers obtained after ginning need to be converted into yarns and then only the cotton fabric can be made. यानी जो कॉटन यार्न होते हैं उसकी गिनिंग प्रोसेस के बाद स्पिनिंग की जाती है। मीन्स जब गिनिंग प्रोसेस में उनको सेपरेट कर लिया जाता है तो उसको यार्न में कन्वर्ट करने के लिए स्पिनिंग प्रोसेस को यूज़ में लिया जाता है। एंड देन ओनली द कॉटन फैब्रिक कैन बी मेड। देन उसके बाद जो कॉटन फैब्रिक होते हैं उसको बनाया जा सकता है या कॉटन फैब्रिक उन यार्न के द्वारा बनाए जाते हैं। कॉटन फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यार्न्स बाय अ प्रोसेस नॉन एज स्पिनिंग। यानी जो कॉटन फाइबर होते हैं उनको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, यार्न में चेंज किया जाता है, मीन्स धागे में बदला जाता है और उसकी जो प्रोसेस होती है वो स्पिनिंग कहलाती है या जिसे कटाई कहा जाता है। स्पिनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर्स। यानी स्पिनिंग एक प्रोसेस होती है, स्पिनिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो फाइबर्स होते हैं उनको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है या यार्न बनाए जाते हैं या जो फाइबर्स होते हैं उनसे धागे बनाए जाते हैं। द कॉटन फाइबर्स आर जेंटली स्ट्रेच्ड और पुल्ड एंड देन ट्विस्टेड टू मेक द यार्न। यानी जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उनको जेंटली स्ट्रेच किया जा सकता है या खींचा जा सकता है और उनको यार्न में बनाया जाता है। यानी उनके ट्विस्टेड पेयर होते हैं, यानी एक यार्न में बहुत सारे फाइबर्स हो सकते हैं या एक से ज़्यादा दो फाइबर्स हो सकते हैं और उनको यार्न में मेडअप किया जाता है या बनाया जाता है। ट्विस्टिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स मेक्स द यार्न स्ट्रोंगर। यानी जो कॉटन फाइबर की ट्विस्टिंग होती है यानी उनमें एक से ज़्यादा रेशों को जब मिलाया जाता है तो उसे ट्विस्टिंग कहा जाता है और उससे जो यार्न होता है या उससे जो धागा होता है वो मजबूत बनता है या स्ट्रोंगर बनता है। अर्लियर स्पिनिंग वाज डन बाय अ सिंपल हैंड हेल्ड डिवाइस कॉल्ड हैंड स्पाइंडल ऑल्सो नॉन एज तकली। यानी पुराने ज़माने में जो स्पिनिंग जो प्रोसेस हुआ करती थी उसको एक हैंड हेल्ड डिवाइस के द्वारा या एक हाथ की एक डिवाइस होती थी उसके द्वारा उसको फुलफिल किया जाता था या कंप्लीट किया जाता था जिसे हैंड स्पाइंडल या तकली कहा जाता था। द स्पिनिंग व्हील्स कॉल्ड चरखा वर इन्वेंटेड। यानी उसके बाद स्पिनिंग व्हील्स हुआ करते थे जिनको चरखा कहा जाता था और उसका आविष्कार हुआ। चरखा वाज मेड पॉपुलर बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। यानी स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी के द्वारा चरखे का यूज़ किया गया था जिसके द्वारा वो पॉपुलर हुआ या चर्चित हुआ। ही एनकरेज्ड ऑल इंडियंस टू स्पिन यार्न एंड वियर क्लॉथ्स मेड बाय होम स्पून यार्न। उन्होंने जितने भी इंडियंस थे सभी इंडियंस को उन्होंने एनकरेज्ड किया और उन्होंने यार्न को स्पिन किया, मीन्स धागे को बनाया और कहा कि आप अपने बने हुए क्लॉथ्स यानी खुद के बनाए हुए क्लॉथ्स को आप वियर कीजिए। मीन्स एक तरह से उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया था कि हमें स्वदेशी का ही उपयोग करना है, विदेशी वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना है। इसी तर्ज पर उन्होंने कहा कि हमें अपने ही बने हुए यानी होम स्पून यार्न को मेडअप करना है और उन्हीं क्लॉथ्स को हमें पहनना है। बाय यूजिंग चरखा ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यार्न कैन बी प्रोड्यूस्ड सो टू प्रोड्यूस यार्न ऑन अ लार्ज स्केल। उसके बाद जो चरखा यूज़ होने लगा तो उससे स्मॉल अमाउंट में जो यार्न था बहुत कम यार्न को प्रोड्यूस किया जाने लगा या बहुत कम यार्न का बहुत कम धागे का उसके द्वारा उत्पादन होने लगा। सो टू प्रोड्यूस यार्न ऑन अ लार्ज स्केल स्पिनिंग मशीन्स आर यूज्ड। इसलिए जो यार्न का एक बड़ी मात्रा में
उपयोग किया जाने लगा, प्रोड्यूस किया जाने लगा। इस वजह से स्पिनिंग मशीन जो थी उनका यूज़ होने लगा या स्पिनिंग मशीन को काम में लिया जाने लगा। नाउ अ डेज यार्न इज़ प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द मशीन्स, और अभी के दिनों में जो यार्न है उसको मशीन्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या मुख्य रूप से मशीन के द्वारा उनका उत्पादन किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग द यार्न इज़ रेडी टू बी मेड इनटू फैब्रिक, और जब स्पिनिंग की प्रक्रिया जो कंप्लीट हो जाती है या स्पिनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद यार्न को फैब्रिक बनाने के लिए भेजा जाता है, या यार्न से जो फैब्रिक होते हैं, जो कपड़े होते हैं, जो क्लॉथ्स होते हैं, उनको मेडअप किया जाता है। नेक्स्ट है यार्न टू फैब्रिक, मीन्स किस तरह से जो यार्न होता है उससे फैब्रिक बनाया जाता है या कपड़े को बनाया जाता है। यार्न कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक बाय अ नंबर ऑफ मीन्स, यानी यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए एक से ज़्यादा तरीकों को यूज़ किया जाता है या एक से ज़्यादा तरीकों के द्वारा यार्न से फैब्रिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली 2 प्रोसेसेस इन डिटेल। दीज आर, यानी इस चैप्टर में हम 2 प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे या रीड करेंगे। वे हैं विविंग एंड निटिंग, यानी फर्स्ट जो प्रोसेस होती है वो है विविंग और सेकंड जो प्रोसेस है वो है निटिंग। विविंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक बाय अरेंजिंग द 2 सेट्स ऑफ यार्न्स, यानी विविंग एक प्रोसेस होती है, विविंग एक प्रक्रिया होती है। विविंग का अर्थ होता है बुनना। इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो फैब्रिक्स होते हैं उनको बनाने के लिए 2 यार्न्स के सेट होते हैं, 2 धागों के सेट्स होते हैं जिनको अरेंज किया जाता है साथ साथ। मीन्स 2 धागों के सेट्स को साथ साथ में अरेंज किया जाता है या इस तरह से उनको अरेंज किया जाता है जिससे फैब्रिक्स को बनाया जाता है। इन दिस one set of yarn runs vertically and the other one runs horizontally, and both yarns are woven alternately to make a fabric, यानी इस प्रोसेस में एक यार्न का जो सेट होता है उसको वर्टिकली मीन्स क्षैतिज दिशा से, और जो दूसरे यार्न का सेट होता है उसको हॉरिजॉन्टली यानी ऊर्ध्वाधर दिशा से, मीन्स एक को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में और एक को टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप डायरेक्शन में इस तरह से अरेंज किया जा सकता है जैसे कि वो एक दूसरे के द्वारा बुने गए हों। एंड बोथ यार्न्स आर वुवन अल्टरनेटली टू मेक अ फैब्रिक, यानी और जो दोनों यार्न होते हैं उनके द्वारा किसी भी फैब्रिक को बुना जा सकता है अल्टरनेटली, यानी एक छोड़कर एक। इस तरह से अपन को उनको बुनना है कि एक जो धागा होगा वो ऊपर आएगा, फिर दूसरा नीचे जाएगा, फिर पहला वापस ऊपर आएगा। इस तरह से हमको उस प्रोसेस को फुलफिल करना है या कंप्लीट करना है। एज गिवन इन एक्टिविटी फर्स्ट, जो एक्टिविटी फर्स्ट में दिया हुआ है, 2 सेट्स ऑफ यार्न्स आर टेकन एंड वीव्ड टुगेदर बाय अल्टरनेटली मूविंग द वर्टिकली एंड द हॉरिजॉन्टल यार्न, यानी 2 सेट्स होते हैं यार्न के जिनको एक साथ बुना जाता है और अल्टरनेटली उनको इस तरह से मूव करवाया जाता है या इस तरह से चलाया जाता है कि एक यार्न वर्टिकली चलेगा और दूसरा यार्न हॉरिजॉन्टली चलेगा। मीन्स एक धागा वर्टिकली यानी क्षैतिज दाएं से बाएं और एक धागा ऊपर से नीचे अल्टरनेटली चलता है। बाय एडिंग कलर्ड yarns and changing the arrangement of weaving in these 2 sets of yarn, जिस कलर का yarn हमको लगाना है वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं और हम वो जो वीविंग का अरेंजमेंट होता है यानी जो बुनने का जो अरेंजमेंट होता है हम उसको चेंज कर सकते हैं। जो 2 सेट्स ऑफ जो यार्न होते हैं उनमें हम उन कलर कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं, उनके अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स कैन बी मेड इन द फैब्रिक, और उसमें अलग अलग प्रकार के जो पैटर्न्स होते हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं या उनके द्वारा हम किसी भी फैब्रिक को मेडअप कर सकते हैं, बना
सकते हैं। वीविंग इज डन ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लूम्स, यानी जो वीविंग होती है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा, एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा कंप्लीट की जाती है या फुलफिल की जाती है, यानी उसको बनाने के लिए, बुनने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है जिनको लूम्स कहा जाता है। इफ दीज लूम्स आर ऑपरेटेड बाय हैंड, यानी उन लूम्स को हैंड के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, या लूम्स का मतलब है जो मशीनरी होती है उसको अपने हाथों के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, अपने हाथों के द्वारा चलाया जाता है। दीज आर कॉल्ड हैंडलूम्स, और उन लूम्स को हैंडलूम्स कहा जाता है, या हाथ से चलने वाला करघा जिसे बोलते हैं वो कहा जाता है। एंड इफ दे आर ऑपरेटेड बाय मशीन्स देन पावर लूम्स, और जिन लूम्स को ऑपरेट किया जाता है मशीन के द्वारा, या जिन लूम्स को मशीन्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है उन्हें पावर लूम्स कहा जाता है।